हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज़ मोहम्मद आलिम एंड यू आर वाचिंग फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनएससी वर्सेस बीएससी। देखिए, बहुत सारे लोग इस पे कंफ्यूज होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं कि एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है। तो आज हम इसको डिटेल में समझेंगे, सारी चीज़ें इसके बारे में कि कब इस्टेब्लिश हुआ था, क्या इसका मेन यूज़ होता है, कौन कौन सी सर्विसेज ये सब प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए बेसिक्स एकदम हम स्टार्ट करते हैं कि ये दोनों का एक्चुअल में मतलब होता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो इसका नाम, ये जो एनएससी है और ये जो बीएससी है, इनका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी का होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब इनके जो मतलब है ये इनके नाम में ही रखा हुआ है। देखिए, पहले तो आप समझ लो स्टॉक एक्सचेंज का मतलब एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, उसके बाद आगे समझेंगे। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज जो टर्म है, स्टॉक एक्सचेंज, ये बेसिकली ऐसा टर्म है, इसका जो मतलब होता है एक्चुअली में वो ये होता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे जो जनरल पब्लिक है उनको क्या होता है, एक तरीके का प्लेटफॉर्म, यानी कि उनको एक तरीके से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि वो लोग आके और शेयर्स में डील कर पाए, यानी कि ट्रेडिंग कर पाए, मतलब कि बाइंग एंड सेलिंग कर पाए। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, ठीक है, अब इनको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो ये क्या करेंगे, शेयर्स इशू करेंगे। बट अब ये शेयर्स इशू तो करें, बट यहाँ पे किसको इशू करेंगे, पब्लिक को। तो अब पब्लिक को ये बात पता कैसे चलेगी कि इस कंपनी को शेयर्स की ज़रूरत है। तो क्या होता है, बीच में एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे ये कंपनी आके अपना नाम रजिस्टर करवाती हैं इस प्लेटफॉर्म पे, और लोगों को यहाँ से पता चलता है कि अच्छा, इस नाम की भी कोई कंपनी आई है। तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे कंपनी अपने शेयर्स बेचती है और यहाँ से पब्लिक इनके शेयर्स खरीदती है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इसे ही बोला जाता है स्टॉक एक्सचेंज। अब ये प्लेटफॉर्म इंडिया में वैसे हैं तो बहुत सारे, बट मेजरली दो ही हैं जिसे हम बोलते हैं एनएसई एंड बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये होता है इनका बेसिक मतलब। आइए इनकी और डिफरेंसेस हम देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से डीप में समझ में आए। अब इसकी सबसे पहले बात आती है फाउंडेशन एंड हिस्ट्री, कब कौन सा फाउंड हुआ था। देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है जो स्टैब्लिश हुआ था लगभग 1875 में इंडिया में, मतलब सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। और जो एनएसई है वो तो बहुत बाद में आया, वो फाउंड हुआ था आपका 1992 में। तो अब ये मान सकते हो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई जो है वो एशिया का सबसे पुराना एक्सचेंज है, और एनएसई तो बहुत बाद में लॉन्च हुआ था, लगभग 1992 के अराउंड। इंडेक्स डोमिनेंस, इंडेक्स डोमिनेंस, पहली बात तो इंडेक्स क्या होता है। देखिए, इंडेक्स जो होते हैं कहीं ना कहीं सुना होगा, एक होता है सेंसेक्स, एक होता है निफ्टी। इसके बारे में डिटेल में किसी और वीडियो में समझेंगे, पहले आप शॉर्ट में समझ लो। ये इंडेक्सेस होते हैं। इंडेक्सेस का मतलब होता है जो एक नापने का पैरामीटर होता है ना, कि कैसे हम बोल सकते हैं कि ये मतलब फॉर एग्जांपल जैसे बीएससी पे पॉइंट्स ऊपर जा रहे हैं, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, तो ये चीज़ नापने का जो पैरामीटर होते हैं ना उसे हम इंडेक्स बोलते हैं। तो ये जो निफ्टी वाला है ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का पैरामीटर है, एनएसई का, और ये जो सेंसेक्स है ये बीएसई का पैरामीटर है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि अच्छा, बीएसई में आपके पॉइंट्स ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, तो वो सेंसेक्स नापते हैं, यानी कि सेंसेक्स ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। और अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बात करें तो हम ये बोलते हैं कि निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है इंडेक्स डोमिनेंस। नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्ट ऑफरिंग्स, मतलब आप इन स्टॉक एक्सचेंजेस में क्या क्या प्रोडक्ट्स खरीद या बेच सकते हो। तो देखिए लिखी हुए इक्विटीज, यानी कि जो आपके नॉर्मल इक्विटी शेयर्स होते हैं वो चीज़। डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स का मतलब होता है जो आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं ना लोग, उसे डेरिवेटिव्स के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है, डेट सिक्योरिटीज, डेट सिक्योरिटी का मतलब जितने भी उधार वाले जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि डिबेंचर्स, आपने नाम सुना होगा, डिबेंचर्स होते हैं वो भी यहाँ पे ट्रेड होते हैं। म्यूचुअल फंड्स, अगर इंसान को म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना है तो वो भी आप कहाँ कर सकते हो, एनएससी और बीएसई में आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट आता है मार्केट कैप, यानी कि किसका, कहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम में शेयर्स होते हैं ज़्यादा और यहाँ पे पैसा ज़्यादा फ्लो करता है। तो देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि जो एनएसई का मार्केट कैप है वो है 3.2 ट्रिलियन डॉलर्स इन डॉलर्स, यानी सोच सकते हैं कितना ज़्यादा है। और बीएसई का जो मार्केट कैप है वो है 2.6 ट्रिलियन डॉलर्स। ये हालांकि 2023 का डेटा है, बट अभी ये 3.5 तक पहुंच गया, 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स, और ये 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास ही है। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं, भले ही एनएससी बाद में लॉन्च हुआ है, बट एनएससी का मार्केट कैप कहीं ना कहीं बीएससी से
थोड़ा ज़्यादा है। तो एनएससी हम ये बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंडिया में फेमस है एनएससी, ठीक है। भले नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेडिंग वॉल्यूम। ट्रेडिंग वॉल्यूम का मतलब होता है कितनी पब्लिक, मतलब कितने नंबर्स में कहाँ पे ज़्यादा ट्रेड करती है। तो ये भी विदाउट एनी डाउट एनएससी में जब वॉल्यूम वो मार्केट कैप जाता है तो जाहिर सी बात है एनएससी में ज़्यादा पब्लिक ट्रेड करती है एज कंपेरिजन टू बीएसई। मतलब अगर कोई कंपनी है वो पहले लिस्ट होने आपका एनएससी में आएगी, बाद में जाती है बीएसई। हाँ, बहुत ऐसे रेयर सर्कमस्टांसेस होते हैं यहाँ पहले बीएसई में लिस्ट हो जाती है, बाद में एनएससी में जाती है, बट जनरली पहले एनएससी में जाती है और यहाँ का वॉल्यूम यानी कि पब्लिक जो ट्रेडिंग रेशियो है वो ज़्यादा रहता है। डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स। डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब वही जो अभी मैंने बताया, जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे डील होती हैं। नेक्स्ट होता है नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज। नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज कहाँ पे कितनी है? देखिए, एनएससी में लगभग लगभग 1600 कंपनीज लिस्टेड है, टॉप की 1600 कंपनीज लिस्टेड है। और बीएसई में हालांकि कंपनीज ज़्यादा है, बीएसई क्योंकि बहुत पुराना है तो यहाँ पे लगभग लगभग 5000 कंपनीज लिस्टेड। आप डिफरेंस देख रहे हो। अब यहाँ पे बात ये आती है, देखो एनएससी में भले ही 1600 कंपनीज लिस्टेड है, बट यहाँ पे जो आप देखोगे मार्केट कैप, पैसा ज़्यादा है, पैसा मनी फ्लो ज़्यादा है इधर एनएससी में। और यहाँ पे 5000 इतनी ज़्यादा कंपनीज है, बट थोड़ी छोटी कंपनीज लिस्टेड है। मतलब भले ही यहाँ पे नंबर्स में ज़्यादा है, बट यहाँ पे पैसा का जो फ्लो है वो कम है यहाँ पे बीएससी में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग क्या है? अब यहाँ पे एनएससी जो है इन्होंने ही स्टार्ट करा था इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। और यहाँ पे फुली इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पे पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग करी जाती है। और बीएसई लंबे टाइम तक तो ये पेपर बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम ही फॉलो करता आया था। मतलब ये कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम नहीं था, यहाँ पे लोग ऐसे पेपर के बेसिस पे करते थे। हाँ, अब ज़रूर कुछ टाइम पहले से ही ये क्या करने लगे हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है। अब इनकी कुछ सिमिलैरिटीज देख लेते हैं, कौन किस किस बेसिस पे, पॉइंट्स पे या वैल्यूज पे सेम है ये लोग। लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग। अब यहाँ पे जैसे कि ट्रेडिंग भी सेम प्लेटफॉर्म पे होती है। मतलब अगर आपने एक ब्रोकर ट्रेड करा है, लेट से आपके पास अब स्टॉक्स में आपका अकाउंट है, ठीक है। अब स्टॉक्स के थ्रू आप बीएसई में भी ट्रेड कर सकते हो, एनएसई में भी ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह सारे एक ही प्लेटफॉर्म से हो सकती है। लिस्टिंग, अगर कोई कंपनी लिस्टिंग है उसका जो प्रोसेस होता है लिस्ट करने का, वो एनएसई में भी बिल्कुल सेम है और आपका बीएसई में भी बिल्कुल सेम है। कोई दूसरा आपको लीगल प्रोसीजर फॉलो नहीं करना अगर आप ऐसा कंपनी लिस्ट होना चाहते हो तो। नेक्स्ट है रेगुलेटरी ओवरसाइट। कौन इन दोनों को रेगुलेट करता है, मतलब इन सब के ऊपर कौन बैठा हुआ है? तो इनके ऊपर जो बैठा हुआ है जिनको रेगुलेट करता है वो है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट की एक सेपरेट बॉडी है जो पूरे के पूरे कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करती है, ताकि ये लोग कोई भी कंपनी है फ्रॉड ना कर दे पब्लिक के साथ। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इन दोनों मार्केट्स में ट्रेड होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे भी बताया, सारी सिक्योरिटीज़ के अंदर क्या क्या आ गया, आपका इक्विटी शेयर्स भी आ गया, आपका प्रेफरेंस शेयर्स भी आ गया, आपके डिबेंचर्स भी आ गए, सब आ गए, ये सारे ट्रेड होते हैं। बॉन्ड्स हो गए, ईटीएफ्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हो गए, ये डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हो गए, सारे के सारे आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, चाहे वो एनएससी हो चाहे वो बीएसई हो। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग अभी बताया, भले ही पहले एनएससी ने चालू किया हो, बीएसई ने बाद में चालू किया हो, बट अब एट प्रेजेंट देखा जाए तो दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग कर सकते हो आप यहाँ पे। मतलब घर बैठे लैपटॉप से या मोबाइल से कर सकते हो ट्रेडिंग। पॉपुलैरिटी, कौन सा ज़्यादा पॉपुलर? देखिए, बस थोड़ा सा मार्केट कैप का फर्क है, लेकिन बीएसई और एनएसई दोनों ही इक्वली पॉपुलर है व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग आवर्स भी दोनों जगह बिल्कुल सेम है, ज़्यादा सा भी 1 मिनट का भी अंतर नहीं है। वही सुबह 9 बजे मार्केट खोलता है और वही 3:30 तक का 6.5 घंटे का मार्केट रहता है, दोनों का डिफरेंस तो ये बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों के बीच का मेन डिफरेंस क्या होता है इन डेप्थ, और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और ऐसी अगर आप और वीडियोस चाहते हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिख के बताइए कैसा लगी आपकी ये वीडियो, कि आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। फिर बता रहा हूँ, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी सीरीज़ है ये, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।